कांग्रेस ने भी मुझे MLA से लेकर AICC सेक्रेटरी तक और APCC प्रेसिडेंट भी बनाया। और मैं जो कांग्रेस में ज्वाइन किया था, इसका कारण था जब 1926 में जो AICC सेशन पांडु में हुआ था, उस सेशन में मेरा ग्रैंडफादर ने वो पेंडल का जो सामियाना बनाने के लिए भैंस का गाड़ी में गमछा लेके थाउजेंड्स ऑफ गमछा लेके दिया था। AICC सेशन का पेंडल में ऊपर में एक सामियाना होना चाहिए। वो हमारा पार्टी का साथ रिश्ता है और वो रिश्ता का मुताबिक मैंने कांग्रेस में जानबूझ के ज्वाइन किया। 32 साल रहा, लेकिन अंदर में जो हो रहा था, मैं जब 21 में प्रेसिडेंट बना तो उस टाइम AIDF का साथ कांग्रेस का अलायंस था। आप सबको मालूम है, ये मैं विस्तार से बताना जरूरी नहीं। अलायंस मैंने तोड़ने के बाद मैंने 16 पॉलिटिकल पार्टी को असम में एकजुट करके इंडिया अलायंस बनने का पहले मैंने असम में असम सम्मिलित मंच बनाया, असम बनाया, जो हम शॉर्ट फॉर्म में असम बोलते हैं। और सम्मिलित मंच ने जब 5 असेंबली बाई इलेक्शन आया, तब बोला जब बिहार में 2021 असेंबली में CPIML को सीट मिला था, आपको याद है, तो बोला जब 5 सीट में 1 सीट हमको अलायंस पार्टनर को दे दो। मैंने इमीडिएटली एग्री किया, क्योंकि वो सीट 21 में हम दिया था और CPIML का उसका एक पोजीशन था वहां पे उस समय। तो मैं डिसीजन लिया एज ए PCC प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद अदर लीडर, CLP लीडर का घर में मीटिंग हुआ, 1 सीट CPIML को देगा। रात अचानक अनाउंस कर दिया एक दूसरा आदमी का नाम कांग्रेस टिकट, जो आदमी कभी कांग्रेस पार्टी का मेंबर ही नहीं था। तो मेरा अलायंस पार्टनर ने सवाल उठाया, आउट ऑफ 5 असेंबली सीट यू कैन नॉट गिव अस 1 सीट। How will depend on you in 2026 when we will have to discuss with you about 126 सीट। तो मैं मॉडल ग्राउंड में ठीक है, मैं फेल हुआ तो मैं रिजाइन कर दिया, अलायंस छूट गया। कुछ ने अलायंस तोड़ा, 1 सीट जिता किया, गौरव गोगोई ने सीट तो जिता नहीं पाया। वो लोकसभा में हमको जितना वोट मिला इतना ही वोट मिला। वो 1 महीना वहां पे बैठा, बहुत बड़ा भाषण भी दिया, पैसा भी खर्चा किया, सीट तो नहीं मिला। तो बाद में ये एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक चीफ एडिटर टीवी का ट्वीट किया जो वहां पे पैसा लिया है टिकट देने के लिए, पैसा का वजह से जो नॉन कांग्रेसी को टिकट मिला। टिकट मिलने के बाद पार्टी में ज्वाइन किया। ये बात मैं CWC में जाके भी बोला, आंसर नहीं मिला। फिर भी मैं पार्टी का कुछ नुकसान होगा कुछ बाहर में ये बात जाने से मैं चुप रहा, मैं साइलेंट रहा, कभी ये बात बाहर में नहीं आने दिया। इस महीना फरवरी महीना 9 फरवरी को रात एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ। जितेंद्र सिंह जी और असम का सारे जो 6 लीडर है, मैं भी था, मीटिंग हुआ, डिसीजन हुआ कि अलायंस फिर बनाना है, कुछ दूसरा कोई आदमी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये भूपेन बोरा का ब्रेन सेल था, सबका साथ भूपेन बोरा का रिश्ता अच्छा है, भूपेन बोरा ही अलायंस बनाएगा। मैंने मना भी किया था मीटिंग में, लेकिन मुझे जबरदस्ती किया गया, ये पार्टी का डिसीजन है, यू विल हैव टू डू इट। तो मैंने मान लिया पार्टी का डिसीजन है, पार्टी का हित में काम करना है, अलायंस चाहिए मुझे भी, क्योंकि बीजेपी को फाइट करना है तो एंटी बीजेपी वोट को एग्जिट करना है। मैंने बातचीत शुरू किया। 9 तारीख रात को मीटिंग हुआ, 10 तारीख से बातचीत शुरू हुआ। 11 तारीख रात गौरव गोगोई ने मुझे फोन करके बोला, दादा आप अकेला नहीं, रकीबुल हुसैन को भी साथ ले लीजिए। मैं बोले ये तो मीटिंग का डिसीजन नहीं है। तुरंत 2 मिनट के बाद पौडुल बोडुले जी जो अनदर MP है, उसने फोन किया, इफ यू विल इंक्लूड रकीबुल हुसैन आई विल नॉट टॉलरेट। जब वो सेक्रेटरी जी को पूछा जब नहीं, आप यू शुड गो अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द मीटिंग। तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मैं बातचीत चलाते रहा अलायंस का साथ, टाइम फिक्स किया, मीटिंग का जगह फिक्स किया। अखिल गोगोई, लुइन गोगोई जी को मैं एक जगह में बुलाया 13 तारीख को सुबह। वो अनाउंस कर दिया गौरव गोगोई, जब भूपेन बोरा ने गलत प्रेमी पैदा करा है, वो अकेला नहीं है, रकीबुल हुसैन भी साथ। मैंने बोला तुम पब्लिकली क्यों बोला, तुम मुझे इतना पब्लिकली ह्यूमिलेट क्यों किया? कोई जवाब नहीं है। तो पहले भी 20 में 1 महीना पहले मैं गौरव गोगोई को एक चिट्ठी लिखा था, प्लीज डोंट कंपेल मी टू एड्रेस ए प्रेस मीट अगेंस्ट यू।
और वो जो चिट्ठी में गौरव गोगोई को लिखा था 1 महीना पहले, वो चिट्ठी भी मैं जितेंद्र सिंह और देवव्रत शइकिया सीएलपी लीडर को दिया था, रेस्पॉन्ड नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? तो जो करना है करो। तो रिजाइन किया, हाईकमान को बताया जे ये बात। और जब सब लीडरशिप मेरा घर में आया, राहुल जी का भी फोन आया, मैंने क्या बोला, तो इतना ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करने का कैपेसिटी मेरा नहीं है, आप मेरा बात का ऊपर थोड़ा बोलिए। किसी ने नहीं बोला। बाद में मैं देवव्रत शइकिया पोडर बोर्डर जी को जिम्मेदारी दिया कि आप लोग एआईसीसी में बात कीजिए, ये एपीसीसी अभी एपीसीसी आर बन चुका है, मैं एपीसीसी में वापस जाने के लिए रेडी हूँ, एपीसीसी आर में नहीं जाएगा। कोई रेस्पॉन्ड नहीं है। तो बाद में काफी सारी पॉलिटिकल लीडर मेरा घर में आया, सब लोग ने, बहुत लोगों ने भी मुझे मैसेज दिया, चीफ मिनिस्टर भी खुद आया। मैं सीएम से कल, मेरा पूरा फैमिली था, मेरा पूरा क्लोज फ्रेंड भी था, मैंने एक ही बात बोला कल, कि मैं जो भूपेंद्र बोरा असम का जनता जानता है, जो भूपेंद्र बोरा को आप जानता है, क्योंकि हम लोग 22 साल एक साथ था, ये भूपेंद्र बोरा बीजेपी में ऐसे ही रह सकता है क्या? तो सीएम ने थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया, थोड़ा एक्सप्लेन किया, बोल करके बताया कि हाँ ऐसा ही भूपेंद्र बोरा रह सकता है, लेकिन कुछ बात आप ड्राइंग रूम में करेगा, कुछ बात आप बरामदा में करेगा, कुछ बात आप बैल्कनी में करेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा एक्सप्लेन किया कि भूपेंद्र बोरा विल कंटिन्यू एज भूपेंद्र बोरा, रिमेन एज भूपेंद्र बोरा, बट कुछ बात ड्राइंग रूम, बरामदा, बैल्कनी अलग अलग जगह में आप पढ़ो, लेकिन आप रहो भूपेंद्र बोरा। तो इतना ही बात बोला, बाकी पॉलिटिकल बात कल बहुत दिन, क्योंकि ये सीएम का पहला विजिट मेरा घर में नहीं है। 2015 तक ये हमारा घर कांग्रेस का अड्डा था, जहाँ पे सीएम भी बहुत बार शामिल हुआ था। तो उस समय सीएम नहीं था, हमारा कांग्रेस का मिनिस्टर भी था, पार्टी का नेता था, एक साथ कुलीग था। तो आज मुझे सीएम ने अपना घर में बुलाया है, टाइम अभी तक नहीं बुला है। पॉलिटिकल बोला जाए, आज तो पॉलिटिकल बात का सुजुग ही नहीं मिला, पुराना बात निकाला, मिजोरम में हम लोग क्या किया था, पुराना जो हमारा 22 साल का कुछ बात निकाला। तो बोला जा आज आप एक बार मेरा घर में आ जाओ, हम लोग जो भी पॉलिटिकल बात करना है हम लोग वहाँ खोल के बात करेगा, इतना ही है। तो 22 तारीख को आप गुवाहाटी में ज्वाइन करेंगे या? बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप शइकिया जी का भी फोन आया था कल रात को ही, सीएम जी जाने के बाद, और उसने बोला जे आप कहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने बोला नहीं, वो आपका डिसीजन होगा, आप जहाँ बुलाएगा, जिस समय बुलाएगा। जब मैं एक बार कमिटमेंट दे दिया तो मैं आपका मुताबिक, आपका टाइम और जगह में मैं आ जाएगा। तब उस लोग ने बोला कि आप 10:40 में वाजपेयी भवन में आ जाओ, पहुंच जाओ, 11 में आपका ज्वाइनिंग होगा। 500 कैपेसिटी का एक कॉन्फ्रेंस हॉल है बोला है, वहाँ पे आप 10:40 में पहुंच जाओ, हम वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग कराएगा। तो बिहाली आपने जिक्र किया बिहाली बाई इलेक्शन के, तो उस समय उसका कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उसको लेकर कोई आपने भी बोला कि कोई पैसे का लेन देन भी हुआ टिकट को लेकर? नहीं, मैंने ये प्राग टीवी का जो एडिटर इन चीफ है प्रशांत राजगुरु जी, उसने मुझे सवाल उठाया एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट होने का नाते, जे आपने बिहाली में जो टिकट दिया नॉन कांग्रेसी को, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर, उसने टीवी में दिखाया, ऐसे ट्वीट किया, और एक एडिटर अतनु भूया जी, उसने ट्वीट किया जे गौरव गोगोई और जितेंद्र सिंह ने 2 करोड़ रुपया लिया है। ट्वीट दिखाया मुझे, जब दिखाया टीवी में, मैं लाइव टेलीकास्ट था, तब मैंने बोला मैंने दोनों लीडर को इंस्ट्रक्शन देगा, मैं रिक्वेस्ट करेगा that they will file a defamation against the minister and the editor। और मैंने बोला भी जब टीवी में ये राजगुरु ने सवाल उठाया, ये ठीक नहीं हुआ है, ये हॉट टीवी में कल जाएगा, इसलिए आप लोग एक डिफेमेशन दे दीजिए, क्योंकि पैसा का मामला, और नॉन कांग्रेसी को टिकट मिला है, वो जमीन का दलाल है,
तो आदमी का तो कुछ ये परसेप्शन बन सकता है, इसलिए डिफेमेशन करना चाहिए, लेकिन उस लोग ने रेस्पॉन्ड नहीं किया। Assam CM ने many times he said that गौरव गोगोई is a Pakistani agent, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उससे पहले भी कहा है। तो आपको क्या लगता है कि why गौरव गोगोई not cleared so far that how he spent the 10 days in Pakistan, that how he got access to visit, especially in the Rawalpindi?